So, hey guys, welcome back to the channel. This is Shivam, currently studying in Crimea Federal Medical University in third year. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कि टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो जाएगा 6 साल की एमबीबीएस के दौरान सीएफयू को अगर आप ऑप्ट करते हो अपने एमबीबीएस के लिए। काफ़ी कंसल्टेंट्स जो हैं मिसगाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपकी जो एमबीबीएस है सीएफयू में 22 lakhs में हो जाएंगी, 25 lakhs में हो जाएंगी। काफ़ी मेरे को क्वेरीज आती रहती हैं ऐसी कि इतने में हो जाएगा क्या। तो इसी सब को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ़ीस से कि क्या है फ़ीस सीएफयू की। तो इस साल की जो अपडेटेड फ़ी स्ट्रक्चर है वो है 3 लाख रूबल्स पर ईयर। 3 लाख रूबल्स यू हैव टू पे। 6 साल की कितनी बन गई है? 18 लाख रूबल्स। 18 लाख रूबल सीधा सीधा यहाँ पे ये हो गया प्लस। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ीस की। तो हॉस्टल्स जो है यहाँ अवेलेबल है 15,000 से लेके 60,000 ईयरली के हॉस्टल्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि आप यहाँ आए तो आपको जो है जो अगर आप लेना भी चाहते हो मान लो सस्ती हॉस्टल्स तो वो आपको मिल नहीं पाई क्योंकि वैकेंट स्पेसेस नहीं रहते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं। तो लेकिन टाइम के साथ साथ सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आते आते आपको जो हॉस्टल चाहिए जिस रेंज की वो आपको मिल गई। ठीक है। एक एवरेज यहाँ पकड़ते हैं कि जो आपकी 6 साल की कॉस्ट रहने वाली है हॉस्टल की वो ना ज़्यादा ना कम 35,000 रूबल जो है वो रहने वाली है। ठीक है। सो ये सीधा सीधा बन जाता है 2,10,000 रूबल। तो 10,000 को हटाइए, 18 लाख रूबल आपकी फ़ीस हो गई, 2 लाख आप हॉस्टल पकड़ लीजिए। तो यहाँ सीधे सीधे ये बन गई 20 लाख रूबल। 20 लाख रूबल यहाँ सीधा सीधा हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे 6 साल रहोगे तो कम से कम हर साल 1-1 लाख रूबल खर्च करोगे, महीने के 8,000 रूबल खर्च करोगे कम से कम। तो ये सीधे सीधे फिर कितनी बन गई? 26 लाख रूबल जो है सीधे सीधे यहीं पे हो गया। ठीक है। अब आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आओगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस तो नहीं लगनी है, आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस लगनी है, आपकी जो है वीज़ा आप लगवाओगे तो वीज़ा के चार्जेस लगने हैं, आपकी इंडिया में बहुत मेडिकल होंगे, शॉपिंग करनी होगी, टिकट्स होंगी आपकी। फिर आप यहाँ आओगे उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल होता है, डेक्टाइलोस्कोपी होता है। तो ये सब भी आप करोगे तो इसका फ़ीस से ऑलमोस्ट डबल लग जाता है ये सब करते करते। तो कितना हो गया ये? 26 लाख मैंने वहाँ बताया था, 3 लाख और पकड़ लो तो 29 लैक्स जो है सीधे सीधे यहीं पे हो गया। बिल्कुल सीधा हिसाब है। ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी बच्चे जो है वापस इंडिया जाते हैं कि हर साल उन्हें इंडिया जाना होता है, कंपलसरी मैंडेटरी है उनके लिए। ठीक है। तो अब इसके इसके भी तो खर्चे होंगे ना, तो इसके खर्चों पे भी बात करते हैं। मिनिमम से मिनिमम अगर आप जाना और आना आपका जो है 50,000 मान के चलो, 50,000 रूबल। ठीक है। और मैक्सिमम लग गया तो 1 लाख रूबल लग गया। ठीक है। तो इसका भी एवरेज पकड़ते हैं, 70,000 पकड़ते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा ना कम। तो आप हर साल इंडिया जा रहे हो, वापस आ रहे हो। ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप आए ही थे, सेकेंड ईयर में भी निकले, थर्ड ईयर में भी निकले, फोर्थ ईयर में भी, फिफ्थ ईयर में भी, और सिक्स्थ ईयर में जा रहे हो सिर्फ। तो इसके जो है एक्सपेंस बन जाता है 3,15,000 के अप्रॉक्स रूबल। ठीक है। तो उसको हटाओ, 15,000 को 3 लाख और पकड़ लो तो ये सीधे सीधे कितना बन जाता है? 32 लाख रूबल जो है सीधे सीधे यहीं पे बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ रहोगे तो नेक्स्ट की एफएमजी की कोचिंग के लिए कुछ ज्वाइन करोगे ही, ऑनलाइन प्रेप, मैरो, ई गुरुकुल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन प्राइसेस होती है, 10-15 हज़ार से लेके लाख तक जो है जाती है। ठीक है। तो उसके भी एक्सपेंस जोड़ लो। ठीक है। और उसके बाद काफ़ी बच्चे होते हैं काफ़ी खर्च करते हैं, 8,000 ही क्यों, 15,000 भी खर्च कर देते हैं, 20,000 भी खर्च कर देते हैं। ठीक है। तो वो तो पर्सनली डिपेंड करता है। तो अगर अब इसमें कंक्लूज़न पे आ जाए कि स्टैंडर्ड बजट जो है क्या होना चाहिए अगर हमें सीएफयू में एमबीबीएस करनी है। जो काफ़ी कंसल्टेंट मिसगाइड करते हैं कि 25 लाख में हो जाएगा, 26 लाख में हो जाएगा, 20 लाख में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसका जो मिनिमम बजट है वो समझ लीजिए आप 30 लाख से, और कुछ आप ज़्यादा ही थोड़ा खर्च कर रहे हो,
और अगर नहीं आप हर साल इंडिया जाते आते ही हो तो ये 32 पहुंच जाएगा। कुछ ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो वो लमसम 35 पहुंच जाएगा। कोई इमरजेंसी हो गई, इंडिया एक साल में 2 बार जाना पड़ गया, तो इस हिसाब से जो है कंक्लूज़न पे आते हैं कि 30 से 35 लाख का जो है आपका बजट होना चाहिए अगर आपको जो है CFU में MBBS करनी है। ठीक है, और ये ट्रुथ है, मिथ नहीं है जो काफ़ी लोग बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं टोटल एक्सपेंस कितना हो जाता है CFU में MBBS के दौरान, ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हुई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट आपका बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पे जो है नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा या वहीं रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको जो है हाँ, और एक अपडेट थी कि एंट्रेंस, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि एंट्रेंस इस साल का कैसा होगा। तो एंट्रेंस जो है बिल्कुल और बिल्कुल इस साल का ऑफलाइन होगा। सारे बच्चे यहाँ आके एंट्रेंस देंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि 11th 12th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है आपको ठीक तरीके से पढ़ लेनी है, ताकि आप यहाँ आओ तो क्लियर कर ही लो। और सारे बच्चे कर लेते हैं क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी नीट क्वालिफाई कर रहा है बहुत ही ईज़िली क्वालिफाई कर लेता है यहाँ के एंट्रेंस को, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपको फिर भी अभी इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा या कोई नई वीडियो बना दूंगा उस पे। और अगर आपको MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आपको एडमिशन लेना है या कोई भी क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप लिंक भी है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। Yeah.